जाता है कि ये जो पूर्वांचल हिमालय है, समझिएगा, तो अधिकतर विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि ये पूर्वांचल हिमालय का ही दक्षिणी विस्तार है। पूर्वांचल जो हिमालय आप देख रहे हैं उसी का दक्षिणी विस्तार है, जो कि क्या है, अधिकतर इसका हिस्सा सबमर्ज्ड है, सागर के अंदर निमज्जित है या डूबा हुआ है। जहां जहां ये ऊपर है वहीं वहीं आप देखिए द्वीप के रूप में क्या है, स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा। तो एक तो ये है कि इसका मतलब ये जो है वो पूर्वांचल हिमालय का ही दक्षिणी विस्तार है। ठीक, अब इसमें जैसे ये हुआ कि इसका निर्माण कैसे, किस प्रक्रिया से हुआ, तो ये कहा जाता है कि एक है कि जैसे ये इंडियन प्लेट का ही पूरा हिस्सा है। आप देखिएगा ये इंडियन प्लेट ही पूरा, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं इसमें कहा जाता है कि इंडियन प्लेट, इधर जो वर्मा की प्लेट है, इधर आप जो म्यांमार देख रहे हैं इसको वर्मा प्लेट, इधर वर्मा प्लेट है, इधर इंडोनेशियन प्लेट है, कई छोटी छोटी प्लेटें। तो इधर जो वर्मा प्लेट वैसे जो भी है वो यूरेशियन प्लेट का ही हिस्सा मानी जाती, जो वर्मा प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट का ही हिस्सा मानी जाती। ठीक है, तो कहा जाता है कि इस क्षेत्र में एक प्रकार से आप कह लीजिए, जैसे इधर से आप देखिए पूरा ये प्लेट ही है, ये पूरा प्लेट ही है, तो इधर ये इंडियन प्लेट जो है, इस क्षेत्र में इंडियन प्लेट और जो वर्मीज प्लेट है उन दोनों के बीच क्या है, टक्कर हुई, उन दोनों के बीच क्या है, टक्कर हुई। तो उसकी वजह से इंडियन प्लेट जो सबडक्ट हुई, यहां जो छेपित हुई और उससे जो ज्वालामुखी उद्गार हुआ वो इन द्वीप समूहों के रूप में आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब इसमें आप देखेंगे सामान्यतः, तो इसके विस्तार वगैरह की बात कर लें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए। और आप देखिए ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका, ये लगभग 6 डिग्री, ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट या 45 मिनट इसी को कहते हैं, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर लगभग 14 डिग्री तक, कहां, लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक क्या है, विस्तृत है। मतलब इसका जो अक्षांशी विस्तार है वो आप देख रहे हैं कि लगभग 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर, इसका जो अक्षांशी विस्तार है वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर लगभग 14 जो है डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच है। ठीक है, तो अक्षांशी विस्तार इसका काफी है, इसलिए आप देखिए जलवायु अंतर भी काफी होगा, अभी बात करेंगे। यहां मानसूनी प्रकार की भी जलवायु होगी, उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन है, उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन है उस प्रकार की भी जलवायु होगी। ठीक, तो यहां जलवायु के दृष्टिकोण से भी क्या है, विविधता है। तो अक्षांशी विस्तार हमने कहा 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, जबकि इसका जो माना जाता है कि इसका जो देशांतरी विस्तार है वो कम है। वो देशांतरी विस्तार जो है वो लगभग 92 डिग्री ईस्ट से लेते हुए, ठीक है, कहां तक, बहुत पतला देखिए 94 डिग्री ईस्ट। इसका मतलब कि इसका जो देशांतरी विस्तार है वो अक्षांशी विस्तार की तुलना में काफी कम है। और देशांतरी विस्तार हमने कहा 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच है। ठीक है, यहां आप देखेंगे कि टोटल जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, यहां टोटल आप देखेंगे लगभग 572 द्वीप। ठीक है, यहां लगभग 572 द्वीप जो है टोटल पाए गए हैं, 572 द्वीप। ठीक, लेकिन सभी आप जानते हैं क्या है, बहुत कम उसमें से क्या है बसे हुए हैं, अधिकतर क्या है, निर्जन है। 572 लेकिन टोटल द्वीप। अब इसकी कहानी आप जानते हैं थोड़ा सा, अगर आपने पढ़ा होगा इतिहास वगैरह, कि आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने जो है इसको कब्जा कर लिया था। ब्रिटेन से पहले, भाई जाहिर सी बात है ब्रिटिश का शासन था यहाँ। ठीक है, जब ब्रिटिश भारत हुआ करता था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो जापानी फोर्सेस थी, जापान की जो फोर्सेस, उन्होंने क्या किया है कि इसको जीत लिया। ठीक है, उन्होंने इसको जीत लिया और अपने कब्जे में ले लिया। बाद में आप जानते हैं कि उन्होंने, जापानी जो फोर्सेस ने इसको जो है सुभाष चंद्र बोस, इसको किसको, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस आप जान रहे हैं, ठीक है, महान स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो बाद में क्या किया कि सुभाष चंद्र बोस को जो है दे दिया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप जानते हैं, उन्होंने इंडियन आर्मी बनाई, ठीक है, लड़े देश की स्वाधीनता के लिए, बाहर जाकर, उस समय बाहर जाकर तमाम देशों से उन्होंने, जापान से जाकर संबंध बनाए, वहां से मदद ली। ठीक है, वो हिटलर तक गए थे, आपको पता होगा। तो खैर, तो ये कुल मिलाकर हमने कहा कि ये जो है, ये आपका जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसका एक अच्छा खासा इतिहास है। सेलुलर जो जेल है आप जानते हैं, जिसको काले पानी की सजा भी कहा जाता था, वो यहीं स्थापित है। और इसमें जो है अब देखेंगे बहुत सारी चीजें इसमें देखेंगे, आदिवासी जनजाति सब कुछ देखेंगे, लेकिन पहले इसमें और चीजें जो है भौगोलिक तौर पर जो महत्वपूर्ण है। अब इसमें आप देखिए कि ये जो है आपका, यहां आप देखेंगे ध्यान से, तो ये जो है कई सारे क्या है उसमें महत्वपूर्ण जो है उसमें, अब जैसे अंडमान और निकोबार, तो इसका मतलब दो तो प्रमुख आप जान लीजिए कि अंडमान है और निकोबार।
अब जो अंडमान आप देख रहे हैं, इसमें भी आप देखेंगे नॉर्थ अंडमान, इसमें भी नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, फिर आप देखिए लिटिल अंडमान, इतने प्रमुख हैं। यानी उत्तर से दक्षिण क्रम देखिए आप, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, फिर लिटिल अंडमान, ठीक है, फिर लिटिल अंडमान, याद रखिएगा। अब इसमें आप देखिए जो इसकी राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर, वो साउथ अंडमान पर है। इसकी राजधानी कहां है? पोर्ट ब्लेयर। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो है, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर वो कहां है? साउथ अंडमान पर। किस पर है? साउथ अंडमान पर। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान पर है। और इसमें आप ध्यान से समझिएगा, देखिएगा यहां आप जो है, जो नॉर्थ अंडमान के ऊपर जब आप आएंगे तो आप देखेंगे यहां जो है, अब इसमें मैप पे नहीं, हम आपको बना रहे हैं, दिखा रहे हैं। आप देखिए यहां जो है बहुत करीब, ये पूरा ये म्यांमार का एक कोको जो है, कोको द्वीप, म्यांमार का कोको द्वीप, लोकेशन समझिएगा। उत्तर में आप आएंगे नॉर्थ अंडमान से भी उत्तर, तो आपको हमने कहा क्या मिलेगा? म्यांमार का कोको द्वीप मिलेगा। म्यांमार का कोको द्वीप, जिस पर आप देख रहे हैं चाइना जो है, चाइना अपनी नौसेना स्थापित कर रहा है। देखिए एक अड्डा अपना स्थापित कर रहा है, भारत को कंट्रोल करना चाहता है। कहानी आपकी समझिए क्यों है, अभी आगे बात होगी। यहां से एक महत्वपूर्ण आगे देखिए व्यापारिक मार्ग जो गुजरता है, जो आगे मलक्का जल संधि से होकर जाता है। तो पहले क्षेत्र याद रखिएगा। तो कोको बंदरगाह देखिए, कोको जो आप देख रहे हैं वो जो कहा जाता है ना, कोको म्यांमार का क्षेत्र है, द्वीप है, जिस पर हमने कहा चीन जो है अपना नौसैनिक अड्डा बना रहा है। वो देखिए इसके बहुत करीब है। कोको जो द्वीप है उसके आप देखेंगे, कोको द्वीप जो है और ये नॉर्थ अंडमान, इसके बीच एक जलमार्ग है, या कह लीजिए कि एक पैसेज है, जिसको कहा जाता है कोको पैसेज। ठीक है, कोको पैसेज। तो याद रखिएगा ये जो कोको पैसेज है, कोको जो एक मार्ग है, कोको जो पैसेज है, ठीक है, कोको जो पैसेज है, कोको पैसेज या जलमार्ग कह लीजिए, वो कोको बंदर जो म्यांमार का कोको द्वीप है उसको नॉर्थ अंडमान से अलग करता है। क्लियर है? क्या बताया कि इसी नॉर्थ अंडमान के उत्तर में हमने कहा म्यांमार का इससे बहुत काफी नजदीक है कोको जो है द्वीप समूह, कोको म्यांमार का, जो चाइना जहां अपना अड्डा विकसित कर रहा है। और उसके जस्ट नीचे क्या है? कोको पैसेज जलमार्ग है। तो कोको जो पैसेज है, जलमार्ग जो आप देख रहे हैं कोको पैसेज, वो किससे किसको? कोको द्वीप को अंडमान, नॉर्थ अंडमान से अलग कर रहा है। इसको आप ध्यान से समझिएगा। फिर आप आइए तो यहां आप देखिए ये जो है इधर साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, ध्यान दीजिएगा, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान जो है इनके बीच डंकन पैसेज आपको मिलेगा। साउथ अंडमान और जो बोल रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा, मैप छोटा होगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, मैप छोटा होगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो एक बार ऐसा करिए कि आप अपना एटलस लेकर बैठिए, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग चलेंगे, ये क्लास चलेगी, लंबी चलेगी, तो कुल मिलाकर आप जो है आप हर दिन अपना एटलस लेकर बैठा करिए। और हम विस्तार से बोल रहे हैं, धीरे धीरे स्थान को दिखा भी रहे हैं, तो वहां आप देखते रहिए, ठीक है, और चीजें समझ में आपको आएंगी। तो हमने कहा यहां जो है आप देख रहे हैं कि ये जो लिटिल अंडमान सबसे दक्षिण में, लिटिल अंडमान, ठीक है, इन सब में सबसे छोटा यही है। लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में जो पैसेज है, ठीक है, जलमार्ग आप देखेंगे उसको डनकन पैसेज, क्या बोलते हैं? डनकन पैसेज, डनकन पैसेज, उसको डनकन पैसेज के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसको? डनकन पैसेज, ठीक है, डनकन पैसेज के नाम से जानते हैं, इसको याद रखिएगा, डनकन पैसेज। और उसके बाद आप देखिए लिटिल अंडमान, यानी अंडमान को निकोबार से जो अलग करता है वो 10 डिग्री चैनल, आप क्या कहते हैं? 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। तो याद रखिएगा चैनल क्या है? दो स्थल भागों के बीच में एक संकीर्ण जो जलमार्ग है, दो स्थल भागों के बीच में जो संकीर्ण जल भाग है, जल का भाग, उसी को हम क्या कहते हैं? चैनल कहते हैं, ठीक है, सकरा जल का भाग है। यहां हमने क्या बताया आपको कि अंडमान को निकोबार से जो अलग कर रहा है, अंडमान को निकोबार से जो अलग कर रहा है 10 डिग्री चैनल कहते हैं। वो वाकई क्या है? वही 10 डिग्री अक्षांशीय रेखा कह लीजिए, जो जलमार्ग बीच में है उसी को 10 डिग्री चैनल कहते हैं। और आप और अगर मान लीजिए कहीं पूछे छोटा सा और उसको सूक्ष्म स्तर पर, तो कह लीजिए कि लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। अब देखिए, यानी निकोबार में भी कई हैं। निकोबार में आप देखिए कार निकोबार है,
कार निकोबार छोटा सा, और आप आएंगे तो देखेंगे लिटिल निकोबार है, क्या है, लिटिल निकोबार है, और नीचे जाएंगे, सबसे नीचे जो आएंगे तो ग्रेट निकोबार, क्या है, ग्रेट निकोबार। तो निकोबार में अगर आप देख रहे हैं तो हमने कहा यहां कई हैं, कार निकोबार, यहां क्या बताया हमने, कार निकोबार है, ठीक है, कार निकोबार के साथ साथ हमने कहा यहां लिटिल निकोबार है, लिटिल, और यहां क्या है, ग्रेट निकोबार। तो 3 इसमें। अब इसमें सबसे बड़ा क्या है निकोबार में, ग्रेट निकोबार। और इसी ग्रेट निकोबार जो आप देख रहे हैं, इसी ग्रेट निकोबार के, ठीक है, इसी ग्रेट निकोबार का दक्षिणी जो हिस्सा है, बिंदु है, जिसको आप इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जिसको आप इंदिरा पॉइंट इंदिरा पॉइंट जिसको आप कहते हैं, ठीक, सबसे दक्षिण में स्थित भाग। अब इसको आप याद रखिएगा। अब इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको समझना है। देखिए इसमें, देखिए इसमें आप देखिए ध्यान से, तो यहां हमने कहा कि आप देखेंगे कि 2 महत्वपूर्ण जो है, देखिए एक तो मिडिल अंडमान के पूर्वी भाग में आप जाएंगे तो आपको भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी, जो कि इस क्षेत्र का भी एकमात्र ज्वाला, इधर इस वाले एरिया में यही जागृत ज्वालामुखी है, जिसको आप कहते हैं बैरन द्वीप। बैरन द्वीप कैसा है, एक्टिव वोल्केनो है, ये सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, हमने कहा बैरन द्वीप, क्या नाम है, बैरन द्वीप। वो आप देख रहे हैं यही क्या है, मिडिल अंडमान के पूर्वी भाग में पाया जा रहा है, ठीक। और एक और आप देखिए नारकोंडम, जो कि मृत ज्वालामुखी माना जाता है, नारकोंडम, सुसुप्त या मृत माना जाता है ये नारकोंडम, नारकोंडम। वो आप देखेंगे नॉर्थ अंडमान जो है उसके क्या है, नॉर्थ अंडमान के उत्तर पूरब की तरफ, वो नॉर्थ अंडमान के पूरब की पूर्वी भाग में नारकोंडम, ठीक। तो जागृत ज्वालामुखी क्या है, बैरन द्वीप, किसके, जो कि मिडिल अंडमान के पूरब में है। फिर मैंने क्या कहा कि नारकोंडम जो है वो किसके, वो नॉर्थ अंडमान की क्या है, पूरब में है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। एक बार थोड़ा कनेक्ट करने के लिए जरूरी है, थोड़ा सा बताते चलिए, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी प्रकार का, सब कुछ सही है तो एक बार रिप्लाई करिए, सब कुछ सही है तो एक बार रिप्लाई करिए। बीच में थोड़ा कनेक्टिविटी बनी रहे तो आप रिप्लाई कर दीजिए, सही है, जरूरी है। चलिए गौरव जी, ठीक है, चलिए मोहित, गौरव, ठीक है, गुड गुड, अच्छी बात। चलिए अब इसमें कुछ और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो भी याद रखिए। सब समझ में आ रहा है, एकदम समझ में आएगा, क्यों नहीं समझ में आएगा, इसीलिए तो आराम से। अब इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं वो भी याद रखिएगा, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं इसमें वो भी याद रखिएगा। यहां देखिए एक रॉस आइलैंड करके था, जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। तो यार एक नोट कर लीजिए, यहां एक रॉस आइलैंड था, क्या आइलैंड, रॉस आइलैंड। यहां ये जो आप साउथ अंडमान देख रहे हैं, आप साउथ अंडमान के यहां साउथ अंडमान जो है उसी से लगा हुआ एक छोटा सा एक द्वीप है रॉस आइलैंड, एक छोटा सा हमने कहा रॉस आइलैंड, रॉस। तो रॉस द्वीप का नाम बदलकर, रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, ठीक है, रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया। याद रखिएगा, नेता सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो याद रखिएगा ये भी महत्वपूर्ण है। साउथ अंडमान से हमने कहा लगा हुआ एक छोटा सा द्वीप है रॉस आइलैंड या रॉस द्वीप, जिसका नाम नेताजी के नाम पर बदलकर, हमने कहानी आपको बताई कि पुराना जो है लगाव है नेताजी का यहां से, और जापानी जो फोर्सेस जिन्होंने जीता था द्वितीय विश्व युद्ध में इसे ब्रिटिश सेनाओं से, उसको फिर क्या है भारत को जो है, भारत को मतलब मूलतः उस समय किसको दिया, सौंप दिया था, नेताजी को सौंप दिया था। तो इसका मतलब नेताजी का यहां से एक कनेक्शन है, उन्हीं के नाम पर हमने कहा यहां जो रॉस आइलैंड है, द्वीप है, उसका नाम क्या रख दिया गया, नेता सुभाष बोस, सुभाष चंद्र बोस जो है द्वीप रख दिया गया। एक और देखिएगा, याद रखिएगा इसमें और जो चीजें हैं, नील आइलैंड को शहीद द्वीप, इसमें नील आइलैंड भी है,
ठीक है। एक नील आइलैंड, नील, हैवलॉक, कई सारे आइलैंड हैं। एक नील आइलैंड है, याद रखिएगा, नील आइलैंड, नोट कर लीजिएगा उसको। नील आइलैंड जो है यहां, उसका नाम बदलकर शहीद द्वीप रख दिया गया। नील आइलैंड का नाम बदलकर शहीद द्वीप रख दिया गया है। और एक और महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो भी याद रखिएगा। हैवलॉक आइलैंड को स्वराज द्वीप, यानी 3 का नाम बदल गया। हैवलॉक जो है, हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रख दिया गया है। नील का नाम हमने कहा शहीद द्वीप रख दिया गया। और रॉस जो है, रॉस द्वीप जो है आइलैंड, उसका नाम नेता सुभाष चंद्र बोस या सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। तो ये आपको ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। यहां की कई सारी जनजातियां देखिए, जैसे सेंटिनलीज जो है वो अभी तक अनटच्ड मानी जाती हैं, यानी एकदम मूल धारा से कटी हुई हैं। तो यहां कई सारी हमने कहा जनजातियां जो हैं, सेंटिनलीज, जारवा, अंडमानी, ये काफी फेमस है, मतलब काफी सारी जनजाति हैं। जनजाति क्षेत्र जाहिर सी बात होगा, तो यहां सेंटिनलीज जो है वो ऑलमोस्ट अनटच्ड हैं, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, जो सेंटिनलीज हैं वो काफी क्या है, अनटच्ड हैं। तो सेंटिनलीज, जारवा, ठीक है, जारवा, सेंटिनलीज, ये सब जो चीजें हैं, और अंडमानी, ये प्रमुख क्या है यहाँ की जनजातियां हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो नाम बदला है उसको भी याद रखिएगा। 3 नाम हमने बताया कि जो बदल दिए गए हैं, उसको आप याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें आप देखेंगे अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, इस वाले क्षेत्र में आप देखिए तो बहुत सारे आपको जो है मैंग्रोव वनस्पतियां भी मिलेंगी, मैंग्रोव वनस्पतियों का क्षेत्र भी मिलेगा आपको, ठीक है। कुछ जंगलों वाले क्षेत्र भी आपको मिलेंगे, जो जिसको कहते हैं हम लोग जो विषुवतरेखी या उष्णकटिबंधीय जो जंगल हैं, उष्णकटिबंधीय, वो भी आपको क्षेत्र यहां इसमें मिलेंगे, याद रखिएगा। तो महत्वपूर्ण कई चीजें हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहां जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की भी है और उष्णकटिबंधीय प्रकार की भी है, तो वो भी क्या है आपको ध्यान में रखना होगा। ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब वापस आइए इधर, तो इसमें टोटल हमने बताया, आप थोड़ा सा इधर आइए। जब इस क्षेत्र में आप आएंगे, इस पर्टिकुलर यहां आप देखिए अरब सागरी क्षेत्र में, अरब सागर, तो अरब सागर जो क्षेत्र है यहां आप देखिए क्या है, इस क्षेत्र में अरब सागर क्षेत्र में आपका लक्षद्वीप, 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 ठीक, लक्षद्वीप, ठीक, लक्षद्वीप, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक, याद रखिएगा। हैवलॉक का स्वराज द्वीप, हैवलॉक अंतिमा, हैवलॉक का, हैबिलॉक नहीं, हैवलॉक का जो है स्वराज द्वीप, ठीक है, स्वराज। नील का शहीद द्वीप, और रॉस जो है उसका सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ठीक है। तो याद रखना सबको। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप जो आप देख रहे हैं यहां क्या है, इसकी तुलना में यहां छोटे द्वीप हैं। आप ये देखिए, आपको हमने बताया यहां करीब 572 द्वीप। यहां इस एरिया में जो आप देखेंगे, इस पर्टिकुलर एरिया में, इसमें टोटल करीब 36 द्वीप। कितने द्वीप हैं टोटल? करीब 36 द्वीप। तो यहां करीब 36। ये कैसे है? मुख्यतः ये जो है कोरल द्वीप है, कोरल है, ये मूंगे से निर्मित है, जिसको आप मूंगा कहते हैं, कोरल। तो इस एरिया में, यानी जो अरब सागर में जो द्वीप समूह है, हमने कहा उसको क्या है, लक्षद्वीप। वो लक्षद्वीप है और ये कोरल मूंगे से निर्मित है। कैसे निर्मित है? मूंग। इसमें टोटल करीब 36 हैं। और आप देखेंगे इसमें अमीनी द्वीप आप देख रहे हैं, लक्षद्वीप देख रहे हैं, मिनिकॉय देख रहे हैं, ये प्रमुख समूह हैं। लक्षद्वीप, अमीनी द्वीप, आपका ये मिनिकॉय, ये प्रमुख जो समूह है, ठीक है। इसकी आप राजधानी लक्षद्वीप की देखिए कवरत्ती, इसकी राजधानी क्या है? कवरत्ती। राजधानी इसकी हमने कहा कवरत्ती, कवरत्ती। और ये इंडियन जो कोस्ट है, तट है, यहां से मुश्किल से 300 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है, लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है इस केरल तट से। तो बहुत ज्यादा तट से इनकी दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। और ये इसमें आप देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीज, इसमें आप देखेंगे कि एक 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, इसमें इनका जो महत्वपूर्ण समूह है, यानी लक्षद्वीप में जो महत्वपूर्ण समूह है द्वीपों का, उसमें जो मिनिकॉय है वो सबसे दक्षिणी है। इसमें
मिनिकॉय, क्या नाम उसका? मिनिकॉय। मिनिकॉय। तो सबसे दक्षिणी जो हमने कहा द्वीप है इसमें क्या है? मिनिकॉय। मिनिकॉय। तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। कितना? 9 डिग्री चैनल। तो लक्षद्वीप को, लक्षद्वीप जो समूह है उसको मिनिकॉय से अलग कौन करता है? 9 डिग्री चैनल। ठीक है। और इसी में मिनिकॉय के आप देखिए, मिनिकॉय से दक्षिण में आप जाएंगे तो 8 डिग्री चैनल मिलेगा। 8 डिग्री मतलब 8 डिग्री अक्षांश रेखा एक प्रकार से कह लीजिए। तो मिनिकॉय के दक्षिण में जाएंगे तो 8 डिग्री चैनल आपको मिलेगा, और ये 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को नीचे मालदीव जो है उससे अलग करता। मालदीव एक कंट्री है, आपको पता है यहां। तो ये 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को किससे अलग करता है? मालदीव से। मालदीव से अलग करता है, इसको याद रखिएगा। यहां आप देखिए कि इसमें हमने कहा बहुत ज्यादा आपको सघन वनस्पतियां नहीं मिलेंगी। ठीक है। ये जो पर्टिकुलर क्षेत्र है, ठीक, ये वाला आपका कोरल जो द्वीप वाला क्षेत्र है, बहुत सघन वनस्पतियों का क्षेत्र नहीं है। यहां आप देखिए अधिकतर क्या है, जो जनजीवन है, काफी कुछ मछली जो है शिकार, मछली का शिकार करते हैं। मछली के शिकार पर काफी कुछ क्या है, ये आश्रित है, निर्भर हैं। तो ये भी देखिए कि यूनियन टेरिटरी है, आपको पता ही है। तो ये जो है प्रमुख जो क्षेत्र है ये लक्षद्वीप वाला, हमने कहा 36 एक द्वीपों का कुल समूह है। कोरल द्वीप है, इसको याद रखिएगा, ये कोरल द्वीप है। इधर वाला हमने जो बताया, ठीक है, ये वाला आपका आपने देखा कि पूर्वांचल हिमालय का ही क्या है? दक्षिणी विस्तार है। पूर्वांचल हिमालय का ही दक्षिणी विस्तार है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो ये द्वीप समूहों के बारे में। कुछ और द्वीप समूह है, जैसे इधर देखिए कुछ विवादित है। जैसे आप देखिए यहां भारत और बांग्लादेश के बीच एक विवादित है न्यूमूर द्वीप समूह, ध्यान दीजिएगा, ये विवादित है। न्यूमूर ये द्वीप है, ये एक बहुत विवादित है। एक प्रकार का सैंड बार है, बालू रोधिका से निर्मित हुआ। एक प्रकार से क्या हुआ, पहले नहीं था, ये बालू रोधिका से क्या है? निर्मित हुआ। कई बार क्या है, प्रबल चक्रवाती स्थिति के बाद बनता बिगड़ता है वैसे ये, लेकिन एक द्वीप कह लीजिए यहां बालू रोधिका से, सैंड बार, क्या कहा मैंने? बालू रोधिका से कहा जाता है, निर्मित है ये न्यूमूर। और ये कहां है? ये आप देखिए कि जो भारत और बांग्लादेश की जो ये रेखा है विभाजित जो करती है, उसी के पास है पूरी तरह से ये। तो दोनों अलग अलग इस पर अपना दावा करते हैं। हालांकि यहां कोई अनमैन्ड है, बसाव नहीं हुआ, लेकिन क्या है, संसाधन माना जाता है कि यहां तेल और गैस के प्रचुर संसाधन है। तो तेल और गैस के प्रचुर संसाधन के कारण इस न्यूमूर द्वीप को, किसको? न्यूमूर द्वीप को हमने कहा ये किसके किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच जो है, इसको लेकर क्या है? विवाद है। तो इस स्थिति को भी याद रखिएगा, न्यूमूर द्वीप यही इस पर्टिकुलर स्थिति में। चलिए इधर आप देखिए, यहां कुछ छोटे छोटे और द्वीप हैं। इधर आप देखिए, ये जो आप मन्नार की खाड़ी देख रहे हैं, इसमें आप देखिए, ठीक है, ये आप देखिए यहां जो मन्नार की खाड़ी है, इसमें आप जानते हैं एडम्स ब्रिज, आपने नाम सुना होगा, एडम्स ब्रिज। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी आप देख रहे हैं, ये गल्फ ऑफ मन्नार। तो मन्नार की खाड़ी जो है, जो आप देखिए किसके किसके बीच है? मन्नार की खाड़ी, ये एरिया आप देख रहे हैं, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी ये किसके किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी। यहां आप देखिए एक जो है ब्रिज है जिसको पंबन ब्रिज, इसी में एक ब्रिज कौन सा है? पंबन, याद रखिएगा, सॉरी पंबन द्वीप। कौन सा द्वीप है? पंबन द्वीप, याद रखिएगा, पंबन द्वीप। ठीक है, पंबन द्वीप। ठीक, रामेश्वरम भी कहा जाता है इसी को, पंबन द्वीप, रामेश्वरम। रामेश्वरम आप देखिए जो क्षेत्र रहा है किसका? एपीजे अब्दुल कलाम साहब का क्षेत्र रहा है। तो पंबन द्वीप अगर पूछे तो ये, और इसी में देखिए इसका अंतिम जो छोर है, यानी पंबन द्वीप से और दक्षिण जाएंगे, पंबन द्वीप से और दक्षिण। पंबन द्वीप कहां है? मन्नार की खाड़ी में, भारत श्रीलंका के बीच, भारत का ही भाग है, रामेश्वरम कहा जाता है, मैंने कहा इसी पर ही। और दक्षिण जाएंगे तो याद रखिएगा कि सबसे दक्षिणतम जो भारत का भाग है, इसको धनुषकोणी, मतलब दक्षिणतम, मतलब यहां की बात कर रहे हैं मन्नार की खाड़ी में, भारत श्रीलंका के बीच। वैसे आप दक्षिणतम मतलब वहां नहीं चले जाइएगा, कहां? इंदिरा पॉइंट वाले पर। यहां हमने कहा इस क्षेत्र में, चूंकि ये भारत और श्रीलंका के बीच ये देखिए विभाजन यहां है, तो यहां इसमें, ठीक है, जो भारत का जो इधर जो बिंदु है दक्षिणी, इस क्षेत्र में श्रीलंका की जो सीमा रेखा दोनों के बीच, उसमें आप कहिए धनुषकोणी। क्या नाम है उसका? धनुषकोणी। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है, धनुषकोणी। धनुषकोणी।
और ये जो देखिए ब्रिज जिसको आप कहते हैं राम सेतु का नाम भी देते हैं, एडम्स ब्रिज कहा जाता है, राम सेतु का नाम कहते हैं, ठीक है। तो वैसी संरचना, खैर नासा ने भी प्रमाणित किया है, ऐसी संरचना प्राप्त होती है कि इधर की तरफ से नीचे नीचे। अब वो ब्रिज किसके नाम से था क्या इससे मतलब नहीं है, लेकिन ऐसी संरचना लगती है कि हाँ ये जुड़े हुए थे कभी। चलिए, तो ये आप क्षेत्र यहां देख रहे हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है, इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। न्यूमूर द्वीप को याद रखिएगा, इधर विवाद है दोनों के बीच, भारत बांग्लादेश के बीच, ठीक है, इसको याद रखिएगा। जो नाम बदले गए हमने बताया आपको, जो नाम बदले गए हैं उसमें आपको रॉस आइलैंड बताया, सुभाष चंद्र बोस नाम रखा गया, ठीक है। नील द्वीप को मैंने बताया, ठीक है, और उसके बाद आपको हैवलॉक बताया। ये सारी चीजें क्या है उसको याद रखिए, नील द्वीप जो है, ठीक है, और हैवलॉक, तीनों को याद रखिएगा इसमें जो बदला गया। ये चीजें हो गई। अब आइए देखिए, ये रहा इसके बारे में। अब आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जिक्र कर लेते हैं किसके, दर्रों के बारे में। आइए थोड़ा दर्रों के बारे में जिक्र करते हैं, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। आइए इधर देखिए ध्यान से, ठीक है, इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए कल आपको बताया था, इधर वाले जो दक्षिण वाले दर्रे थे उसको आपको जिक्र किया था, बताया था। इसमें जो दक्षिण वाला दर्रा था वो आपको बताया था। ये देखिए आप, इसमें आप देखिए जो 14, 15 नाम से यहां है, इसमें आपको बताया था। ये जो देखिए इसमें ये थाल घाट, भोर घाट, ये आपका थाल घाट, इधर आपका भोर घाट, ये दोनों महाराष्ट्र में है, ठीक है। एक हमने कहा ये मुंबई को नासिक से, और दूसरा ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है, ठीक। और यहां से आप देखिए इनसे होकर रेल मार्ग भी आगे क्या है, भारत के अन्य राज्यों तक, इधर पूर्वी राज्यों तक जो रेल मार्ग भी इनसे होकर निकलता है, ठीक है। इसके साथ आप देखिए यहां दक्षिण में आप आएंगे तो हमने ये बताया था, देखिए ये पालघाट दर्रा है। कौन सा दर्रा, पालघाट, पालघाट दर्रा किसके किसके बीच, इसके उत्तरी भाग में आप देखेंगे, पालघाट दर्रे के उत्तरी भाग में, तो कल आपको दिखाया था, बताया गया था, पालघाट दर्रे के उत्तरी भाग में क्या देखा था आपने, नीलगिरी। कौन सी पर्वत श्रृंखला देखी थी आपने, नीलगिरी, नीलगिरी। और इधर जो है ये दक्षिण इसके आप जाएंगे, पालघाट दर्रे के दक्षिण, तो अन्नामलाई, क्या था, अन्नामलाई। इसी अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, जो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी क्या थी, अनाईमुडी। तो ये आप देख रहे हैं पालघाट दो, कभी कभी पूछता है तो पालघाट किन दो पहाड़ियों के बीच आप देखिए, तो किसके किसके बीच, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आप देखिए इधर वाले जो एरियाज हैं, जो केरल के एरिया है, जैसे त्रिवेंद्रम, इन सबको इधर कोयम्बटूर से जोड़ता है, कोयम्बटूर से आगे वो चेन्नई तक निकलता है। वैसे ही दक्षिणी भाग में देखेंगे, इधर जो दक्षिण भाग, तो सेनकोट्टा दर्रा है, सेनकोट्टा, क्या नाम इसका, सेनकोट्टा, सेनकोट्टा दर्रा। कौन सा दर्रा, सेनकोट्टा, ठीक है, जो कि केरल को क्या करता है, इधर केरल के कई भागों को, जो महत्वपूर्ण भाग, तटीय भाग हैं केरल के शहरों को, मदुरई से सीधे जोड़ता है, ठीक है, तमिलनाडु के मदुरई से जोड़ता है। तो इन चीजों को भी आप याद रखिए, महत्वपूर्ण। अब आइए इधर की तरफ जो कुछ दर्रे हैं उनकी बात कर ले। आप ये देखिए इधर अरुणाचल में आइए, तो अरुणाचल में आप ये देख रहे हैं मुख्यतः बोमडिला। इधर आप देखिए जो महत्वपूर्ण दर्रों में है बोमडिला, बोमडिला। जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं ये अरुणाचल को किससे जोड़ सकता है, जोड़ रहा है, जो तिब्बत वाला एरिया है उससे जोड़ रहा है। अरुणाचल को ये तिब्बत वाला जो एरिया है उससे जोड़ रहा है, इसको आप देखिए, अरुणाचल को तिब्बत वाला जो एरिया है उससे जोड़ रहा है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए दो महत्वपूर्ण पास यहां जो हैं, ये महत्वपूर्ण है। इसी में एक और दिफू भी है, याद रखिएगा,
यहां एक दिफू भी है और दर्रा एक महत्वपूर्ण दिफू, ठीक है। बोमडिला के साथ साथ एक दिफू भी है, कौन सा? दिफू। तो बोमडिला और दिफू ये दोनों महत्वपूर्ण दर्रे आप देख रहे हैं कहां? यहां अरुणाचल वाले आपके क्षेत्र में, ठीक है। और ये सिक्किम, ये आप जो देख रहे हैं इसको तिब्बत के पठार को जोड़ेंगे अरुणाचल से, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आप आइए यहां इस क्षेत्र में, सिक्किम वाले क्षेत्र में। तो सिक्किम जो आप देख रहे हैं, सिक्किम में आप देखिए दो दर्रे हैं, काफी फेमस हैं। एक देखिए ये वाला जो है आपका नाथुला,